आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास ज्योग्राफी का मैप वर्क। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा मैप का सिलेबस कि अब की बार कौन कौन से मैप आने वाले हैं वो मैंने यहाँ पे अटैच कर दिए हैं और बारी बारी हम इसको देखकर अपने मैप्स फिल करते जाएंगे। अगर आपके पास अभी मैप नहीं है तो जाओ जल्दी से मैप लेकर आओ, क्योंकि अभी आप मैप फिल कर लोगे तो साथ ही साथ आपको रिवाइज भी हो जाएगा और मैप्स की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके 10 मार्क्स तो कहीं नहीं गए। आपको पता ही होगा कि 70 नंबर का क्या है पेपर होता है ज्योग्राफी का, और उसमें से 10 नंबर के मैप आते हैं। 5 नंबर का आता है इंडिया का मैप और 5 नंबर का ही आता है वर्ल्ड मैप। तो जाओ जल्दी से मैप ले आओ और फिर हम करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सिलेबस में है मैप चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक। तो सबसे पहला है हमारा कि किस स्टेट में हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन है, यानी कि किस राज्य में लोग शहरों में ज़्यादा रहते हैं। एक बार हम मैप पे आ जाते हैं और इसका आंसर हमारा हो जाएगा गोवा। कि मैप में आप लाइन लगा लो कि गोवा में क्या है, सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन है। तो नेक्स्ट हमसे पूछ रखा है कि लोएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन कहाँ पे है, यानी कि सबसे कम लोग शहर में कहाँ पर रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम, और मैप के अंदर भी आप लोग मार्क कर लेना। और हाँ, ये आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, तो ये मत समझना कि यहाँ पे कोई भी डाटा आपको गलत मिलेगा। यहाँ पे आपको कोई भी डाटा गलत नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है कि कौन से स्टेट के अंदर हाई लेवल ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी है, यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर में किस स्टेट में लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। की बिहार में पर स्क्वायर किलोमीटर में लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं, यानी कि इसकी हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी है इंडिया में। तो अब आता है ऐसा स्टेट जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो इसके बाद में हमारे पास आता है कि ऐसी सिटी जिसकी पॉपुलेशन 10 मिलियन से ज़्यादा है, यानी कि जिनकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से ज़्यादा है, उनके हमें नाम भी दे रखे हैं, जैसे कि ग्रेटर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु। तो बच्चा इसमें से आपके क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे कि ये बताओ हमें महाराष्ट्र की ऐसी कौन सी सिटी है जिसकी 10 मिलियन पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो उसके अकॉर्डिंग हम अभी यहाँ पे मैप पे करने वाले हैं। और ये भी नोटिस करना कि मैंने क्या है वो लाइन कहाँ पे लगाई है, कि महाराष्ट्र में मुंबई कहाँ पर, आप उठा के कहीं भी नहीं लगा दोगे, ठीक है। तो अब आती है हमारी पहली मेगा सिटी, और जैसा कि आपको पता ही होगा जिस सिटी की पॉपुलेशन 10 मिलियन से ज़्यादा उसे हम मेगा सिटी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, ऐसे भी आ सकता है कि महाराष्ट्र की मेगा सिटी का नाम बताइए। तो चलिए देखते हैं। महाराष्ट्र की मेगा सिटी है मुंबई। आई होप आपने भी अपने मैप के अंदर मार्क कर लिया होगा। उसके बाद में आती है हमारे पास दिल्ली। तो आप ये रेड डॉट देख सकते हो हरियाणा के पास में, ये क्या है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में है हमारी दिल्ली। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कोलकाता, और ये आपको पता ही होगी ये मेगा सिटी है वेस्ट बंगाल की। याद रख लेना, वेस्ट बंगाल की मेगा सिटी है कोलकाता। तो देखते हैं ये कहाँ पर है। तो कोलकाता के बाद में आता है हमारे पास चेन्नई, और ये जो चेन्नई है वो तमिलनाडु की क्या है, मेगा सिटी है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास बेंगलुरु, और ये जो बेंगलुरु है वो कर्नाटका की मेगा सिटी है। तो चलिए देखते हैं कहाँ पर है आखिरकार ये बेंगलुरु। तो अब आते हैं हमारे पास चैप्टर 5 से लेके चैप्टर 9 तक। तो पहला है हमारे पास, हमें क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर्स देखने हैं जो क्रॉप्स हमें दे रखी है उनमें से। तो सबसे पहली क्रॉप आती है हमारे पास राइस। तो ये जो चावल है वो सबसे ज़्यादा होती है हमारे वेस्ट बंगाल के अंदर। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जो चावल है वो क्या होते हैं, बेस्ट होते हैं। तो ये क्या है, वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट आती है हमारे पास व्हीट, यानी कि गेहूं, और ये जो गेहूं है वो सबसे ज़्यादा होती है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश के लोग सबसे ज़्यादा रोटियां खाते हैं, और रोटियां किससे बनती है, गेहूं से। तो यहाँ पे आ जाएगा कि जो गेहूं है यानी कि व्हीट है वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। तो नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कि किस स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा कॉटन है, यानी कि कपास है, और इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कॉटन है। कई बच्चों को कन्फ्यूज़न होगी कि इसका आंसर गुजरात हो सकता है, लेकिन नहीं, बुक के अंदर महाराष्ट्र लीडिंग प्रोड्यूसर दे रखा है, तो हम महाराष्ट्र ही करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कि जूट का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सा है। तो जूट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल में। याद रख लेना कि वेस्ट बंगाल के लोग क्या है, जो चावल है वो जूट के बैगों में डाल डाल कर ले जा रही हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास शुगर केन, यानी कि गन्ना। तो सबसे ज़्यादा गन्ने का प्रोडक्शन होता है उत्तर प्रदेश में। तो याद रख लेना कि ये जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं ना वो गेहूं के साथ साथ गन्ना भी बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं हमारे पास टी, और ये जो टी यानी कि चाय है वो होती है सबसे ज़्यादा आसाम में। तो देखो जो टी बनाना है वो क्या है, आसान है। तो आसान से आसाम याद रख लेना, यानी कि जो चाय है वो आसाम में ज़्यादा पाई जाती है, इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है।
तो नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉफ़ी, और ये जो कॉफ़ी है उसका लीडिंग प्रोड्यूसर है कर्नाटका। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि हम क्या है, कॉफ़ी पीते पीते नाटक देखते हैं, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि माइंस कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं ये जो आयरन और माइन है, यानी कि कच्चे लोहे की जो खदानें हैं वो कहाँ कहाँ पर है। तो ये क्या है, हमारी 4 जगह पे है, और ये 4 जगह क्या है, अलग अलग स्टेट्स में है। हमारी 4 जगह है मयूरभंज, बेलाडीला, रत्नागिरी और बेल्लारी। तो पहले आप इन चारों जगहों के नाम याद कर लो कि यहाँ पे क्या है, आयरन और माइंस पाई जाती हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास मयूरभंज, और ये जो मयूरभंज है वो है ओडिशा में। तो आपको यहाँ पे ओडिशा के ऊपर वाली साइड एक डॉट दिख रही होगी, तो ये डॉट याद रख लेना है कि मयूरभंज ऊपर वाली साइड है ओडिशा में, आपको यहीं पे मार्क करना है। थोड़ी बहुत जगह इधर उधर हो सकती है मैप के अंदर, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप बिल्कुल नीचे या फिर सेंटर में लगा दोगे मयूरभंज का मार्क ओडिशा में, तो ये एग्जामिनर आपका गलत कर देगा। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जो मोर है वो ओले ओले गाने पे नाच रहे हैं, तो मोर यानी कि मयूर को हम क्या है, मोर ही कहते हैं, और ओले से ओडिशा हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास बेलाडीला, और ये जो बेलाडीला है वो छत्तीसगढ़ के अंदर है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो छत है ना वो क्या है, ढीली है, ठीक है, ढीला है, छत क्या है, ढीला है, इससे हो जाएगा छत्तीसगढ़ बेलाडीला। तो मैं आपको फिर से बता रही हूँ, ये जो बेलाडीला की डॉट लगी हुई है उस पर ध्यान देना, क्योंकि आपको एग्जाम में डॉट ही लगानी है कि कहाँ पर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास रत्नागिरी, जो कि महाराष्ट्र में है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि महाराष्ट्र क्या है, आरे से खत्म होता है, और जो रत्नागिरी है वो क्या है, आरे से शुरू होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बेल्लारी। तो ये जो बेल्लारी है ना वो है कर्नाटका के अंदर। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, देखो कर्नाटका से हम क्या है, काम बना सकते हैं। तो हम काम करने से पहले क्या है, बेल बजाते हैं, ठीक है। तो चलो मैं आपको एक बोनस ट्रिक और बता देती हूँ कि ये जो बेल है ना वो क्या है, लोहे की बनी हुई है। तो आयरन और माइंस यानी कि लोहा ही होता है, तो बेल क्या है, लोहे की बनी हुई है। तो ये आपको आसानी से याद भी रह जाएगा कि बेल्लारी एक आयरन और की माइन है। तो ये थी हमारी आयरन और माइंस, और अब आती है हमारे पास मैंगनीज माइंस। तो ये जो मैंगनीज है ना वो क्या है, 2 ही है हमारे पास, बालाघाट और शिमोगा। तो ये जो बालाघाट है वो है मध्य प्रदेश के अंदर, और आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जो घाट है वो क्या है, मध्य में है, ठीक है। घाट कहाँ पे है, मध्य में है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास शिमोगा, और ये जो शिमोगा है वो कर्नाटका में है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, जो सिम होती है मोबाइल के अंदर वो कभी अटकती नहीं है, यानी कि सिम ना अटका, यानी कि शिमोगा कर्नाटका में है। तो अब आती है हमारे पास कॉपर माइंस। कॉपर माइंस हमारे पास 3 ही है जो अब की बार आपके एग्जाम में आने वाली है। तो वो है हजीराबाग, शिखभूम और खेतड़ी। तो देखते हैं ये कहाँ पर है। तो सबसे पहला आता है हमारे पास हजारीबाग। तो ये जो हजारीबाग है ना वो है झारखंड में। देखो ये राइमिंग नहीं हो रही, हजार झार, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास शिंगभूम, और ये जो शिंगभूम है वो भी क्या है, झारखंड में ही है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास खेतड़ी, और ये जो खेतड़ी है वो है राजस्थान में। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि राजस्थान का एरिया बहुत ज़्यादा है, तो उस एरिया में बहुत ज़्यादा खेत भी होंगे, ठीक है। तो अब आता है हमारे पास बॉक्साइट माइन, और ये जो बॉक्साइट है उसमें सबसे पहले आता है हमारे पास कतनी। तो ये जो कतनी है ना वो है मध्य प्रदेश के अंदर। आप इसे ऐसे याद रख सकते हो कि हमने क्या है, बॉक्साइट को मध्य में से यानी कि बीच में से काट दिया है, ठीक है। तो काट दिया से कतनी याद रह जाएगा, मध्य में से मध्य प्रदेश याद रह जाएगा, और बॉक्साइट तो याद है ही। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास बिलासपुर, और ये जो बिलासपुर है वो है छत्तीसगढ़ के अंदर। और आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो हमारे पास बिल है वो कितने हैं, 36 है। बिल कितने हैं, 36 है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास कोरापुट, और ये जो कोरापुट है वो है ओडिशा में। तो आप में कोरापुट में लास्ट में क्या आ रहा है, हमारे पास पुट आ रहा है। पुट से आप पुत याद रख सकते हो, क्योंकि पंजाबी में हम क्या बोलते हैं, बेटे को पुत बोलते हैं। तो पुत के पास क्या है, ओडी है। तो आप इससे याद रख लेना, ये जो कोरापुट है वो ओडिशा में है। तो अब आती है हमारे पास कोल माइंस यानी कि कोयले की खदानी। तो सबसे पहले उसमें आता है हमारे पास झारिया। तो ये जो झारिया है वो अगेन झारखंड में ही है। आपको ऐसे याद रह जाएगा, झार और झारखंड ये सेम सेम ही राइमिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास बोकारो। तो ये जो बोकारो है वो भी क्या है, झारखंड में ही है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जो आरओ होता है जिसमें हम क्या है पानी को फिल्टर करते हैं, वो क्या है, झर रहा है, ठीक है। आरओ क्या है, झर रहा है। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हो। तो नेक्स्ट हमारी कोल माइन है रानीगंज, और ये जो रानीगंज है वो वेस्ट बंगाल में है। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हो कि जो रानी होती है वो क्या होती है, बेस्ट होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास नवेली कोल माइंस, और ये है तमिलनाडु में।
तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जो नया नया कोयला है वो तमिलनाडु में आया है, ठीक है। नवेली यानी कि जो नया नया कोयला है वो तमिलनाडु के अंदर है। वैसे तो तमिलनाडु में क्या है, बहुत ही जो लो क्वालिटी का कोयला है वो पाया जाता है। तो मैं आपको सिर्फ ट्रिक्स ही बता रही हूँ यहाँ पर, आप ऐसे मत समझना कि जो नया कोयला है वो तमिलनाडु में पाया जाता है, ठीक है। तो बात ये हमारी ऑयल रिफाइनरीज, तो देखते हैं कौन कौन सी है। तो पहली है मथुरा, दूसरी है जामनगर और तीसरी है बरुनई। तो सबसे पहले जानते हैं मथुरा के बारे में। तो ये जो मथुरा है वो आती है उत्तर प्रदेश में। ये तो आई गेस सभी को पता होगा, तो इसमें तो कोई ट्रिक देने वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारे पास जामनगर। तो ये जो जामनगर है वो है गुजरात में। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि हम क्या है, गुड़ बनाते हैं जाम से, गुड़ से गुजरात और जाम से जामनगर हो जाएगा। नेक्स्ट आती है हमारे पास बरुनी, और ये जो बरुनी है वो है बिहार में। तो आप ऐसे याद रख लेना कि बिहार में बार है, बिहार में क्या है, बार है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट जो यूनिट 9 के चैप्टर 10 और 11 है ट्रांसपोर्ट वाले, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। अगर इसमें कराए तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ट्रिक्स के साथ भी बताना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो आपसे छूट ना जाए तो इसलिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी।